सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। क्या हम अदालत में तफ्तीशकारों, सिफारती अफसरान और सहाफियों का दाखिला रोक सकेंगे? ये हो सकता है पाशा, हम सोचेंगे। ये दस्तावेज बरतानवी सफीर के हाथों रूसी सफीर के इक़दाम कत्ल का सबूत है। मैं रियासत से गद्दारी नहीं करूंगा। चले जाओ। यकीन है कि तुम ठीक हो जाओगी और अपने लिए माफी का रास्ता तलाश कर लोगी। आज तुमने बीदार सुल्तान को कुछ ना बताकर बहुत अच्छा किया। मुबारक हो तुम्हें। कातिल और हैकलर की मुख्तलिफ मुकामात पर तस्वीर लेंगे और कत्ल के फौरन बाद ही उनके माबैन ताल्लुक साबित हो जाएगा। लेकिन रूसी सफीर को कोई जरर नहीं पहुंचना चाहिए। जुल्फुल इस्माइल पाशा का हैकलर के सामने बुलंद आवाज से यह कहना कि मैं गद्दार नहीं हूं, मुझे कुछ अजीब लगता है। हुक्म जारी कीजिए। अगर इस्माइल पाशा की सेहत इजाजत दे तो उन्हें अदालत में पेश किया जाए। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मुअज़्ज़म। अब मुझे खुद अदालत में जाकर उन दस्तावेजात को पेश करना होगा। बतौर गवाह अदालत में पेश होना होगा मुझे। सलीम को पहचान लिया, लेकिन उसने नहीं बताया कि वो महल का आदमी है। अगर आप हमें हकीकत बताएंगी, अगर आप हमें बताएंगी कि आपको किसने ऐसा करने पर मजबूर किया, तो आपको मुआफ कर दिया जाएगा, हमारा वादा है। सुल्तान मुअज़्ज़म, आप क्या अहम बात करना चाहते हैं खलील खालिद साहब? सुल्तान मुअज़्ज़म, हैरत से जुबान गुंग है मेरी। कारासू हैकलर के पास आया था। हैकलर के जासूसों ने सलीम साहब की तस्वीर खींची और करासू ने सलीम साहब को बेनकाब कर दिया। नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म, यानी करासू ने कुछ भी नहीं किया, हालांकि वो अच्छी तरह जानता था कि ये सलीम साहब हैं। जो गुफ्तगू हमने सुनी उसमें उसने इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन अहम मसला कुछ और है सुल्तान मुअज़्ज़म। हैकलर ने कारासू को एक गिरोह से राबिता करने की जिम्मेदारी दी है। सबाहतीन साहब ने भी हमें यही मालूमात फराहम की थी। ये गिरोह पुराने जानिसारों का बदला लेने वाला गिरोह है। वो सब रियासत से ही मुंसलिक हैं। हैकलर के इस खतरनाक मंसूबे के बाद फिर कारासू ने उस गिरोह से राब्ता किया और वो एक बड़े कत्ल की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। सुल्तान मुअज़्ज़म, माफी चाहता हूँ, लेकिन वो आप पर कातिलाना हमला करने की कोशिश करेंगे और अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो उस गिरोह के जरिए आपके तमाम खानदान वालों को कत्ल कर दिया जाएगा। ये क्या कह रहे हैं आप? यानी उनका मंसूबा सुल्तान मुअज़्ज़म के खानदान को कत्ल करना है? उनका यही मंसूबा है सुल्तान मुअज़्ज़म। हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि करासू ने
सलीम साहब के बारे में कोई भी मालूमात नहीं थी, लेकिन वो हमारे तमाम कुंबे के कत्ल करने पर रजामंद क्यों है? मैं इसकी वजाहत करता हूँ। करासू ने सनिया सुल्तान के लिए माफी का मुतालबा किया और सबाहतीन को भी मरने वालों की फहरिस्त में शामिल नहीं किया। लेकिन जब करासू ने सनिया सुल्तान को कत्ल न करने पर इसरार किया तो हैकलर ने कहा कि बाप के जुर्म पर बेटे को और बेटे के कसूर की वजह से बाप को कत्ल करेगा। करासू अपनी बेटी के बारे में सोच रहा होगा। उसने देखा कि हैकलर अपने इत्तेहादी सबाहतीन पर भी रहम ना करके नाइंसाफी कर रहा है, इसलिए सलीम साहब को बेनकाब नहीं किया। जी ऐसा ही है सुल्तान मौसम। इसके अलावा उन लोगों ने इस्माइल पाशा के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि मैं गद्दार नहीं हूं और अदालत में सबूत पेश करने से इनकार कर दिया। अब वो खुद कुछ दस्तावेज पेश करेगा और खुद अदालत में बतौर गवाह पेश होगा। आप लोग कत्ल वाले मंसूबे को अच्छी तरह से संभालिए। हम कत्ल की कड़ी हैकलर के साथ मिलाएंगे। बेटा। जी बाबा बोलिए। बेटा, वो हैकलर के पास कुछ इंतहाई अहम दस्तावेजात हैं। वो अदालत में उन्हें बतौर सबूत पेश करने वाला है। क्या वो दस्तावेजात देखी तुमने? नहीं बाबा, वो उनको अपने बस्ते में रखता है बहुत एहतियात से, लेकिन वो जरूर मुर्सैक के बारे में है। इसके अलावा हो भी क्या सकता है बेटा? जब दो गैर मुस्लिम शहंशाह मिल रहे हों तो क्या कोई फायदा नहीं उठाएगा? हैकलर इस मौके को हाथ से जाने नहीं देगा, फायदा उठाएगा। देखो सबाहतीन, उन दस्तावेजात के बारे में मालूमात हासिल करनी ही होंगी। बेटा तुम्हें ये करना ही होगा ताकि हम जान पाएं कि उन दस्तावेजात में आखिर है क्या। खलील खालिद, क्या उसने सुल्तान मुअज्जम से मेरा जिक्र किया? मैंने सिफारत खाने में उनकी मदद किया है सबाहतीन, बिल्कुल किया है बेटा। तो फिर सुल्तान मुअज्जम ने क्या कहा? सुल्तान मुअज्जम तुम्हारी खिदमत से बहुत खुश हैं। सबाहतीन, अगर तुम इसमें कामयाब हो गए तो सुल्तान मुअज्जम यकीनन तुम्हें मुआफ कर देंगे। सुनो बेटा, कोई भी खतरा मोल लो मगर मालूम करो कि वो हैकलर आखिर क्या छुपा रहा है हमसे। ठीक है बाबा, ठीक है, मालूम करूंगा मैं। चलो अब जाओ। इस्माइल पाशा ने मैं रियासत का गद्दार नहीं हूं कहकर अदालत में हैकलर की जानिब से दी गई दस्तावेजात पेश करने से इनकार कर दिया है। सुल्तान मौसम, आखिर वो एक उस्मानी पाशा हैं। उस्मानी पाशा भी और हमारे भाई भी। सुल्तान मौसम, यकीनन आपको बहुत खुशी हुई है। हम यकीनन खुश हैं पाशा। इस्माइल पाशा रियासत के गद्दार नहीं हैं। उनके साथ कुछ और मामला है। वो हमारे तो दुश्मन है लेकिन रियासत के नहीं। सुल्तान मौसम, मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं आपकी तरह का हुस्न ज़न रखूं, लेकिन हैकलर अपनी चालें चलने से बाज नहीं आएगा। खबर मिली है कि उन दस्तावेजात को वो सबूत के तौर पर अदालत में पेश करेगा और मुकदमे में खलल डालेगा। क्या महमूद पाशा ने सबाहतीन से मुलाकात की? वहां से कोई खबर मौसूल हुई? सुल्तान मौसम, वो गए थे लेकिन अभी तक लौटे नहीं। हम उनकी तरफ से खबर का इंतजार करेंगे पाशा, उसके बाद अपना इक़दाम करेंगे। दस्तावेजात, तस्वीर, बयानात, दस्तखत सब तैयार हैं। हैरत की बात है, कागज के ये टुकड़े हुकूमत गिराने की ताकत रखते हैं। जनाब, आपको महल तलब किया गया है। अब्दुल हमीद आपसे मिलना चाहता है। तलब करने की वजह बताई? मुझे नहीं मालूम जनाब, मगर मुकदमा बस शुरू ही होने वाला है। ठीक है, तो मैं भी तैयार हूं। पाशा, क्या सूरत हाल है खलील खालिद? हमें बस अभी तक यही मालूम हुआ है कि फिलिक्स रूसी सफीर को जूते साफ करने वाली जगह पर कत्ल करेगा। हम रूसी सफीर को खतरे में नहीं डालेंगे और इसीलिए हमें बम के फटने से पहले उस कातिल को गिरफ्तार करना होगा। कातिल का धमाका करने से पहले बम और रूसी सफीर के कत्ल के तहरीरी हुक्मनामे के साथ
पकड़ा जाना ही हैकलर को गिरफ्तार करने के लिए काफी होगा। लेकिन अब वो आदमी हमें पहचानता है, इसलिए आगे अब आपको संभालना है। समझ गया खलील खालिद। मंसूबे को देख लेते हैं। इन दोनों मकानात में मुसल्लह अफराद होंगे पाशा, इसे देख लीजिए। तातार और मैं इस गली में पहरा देंगे। रूसी सफीर इस तरफ से आएगा और मैं उसकी बग्गी में बैठकर उसे कत्ल के मंसूबे के बारे में आगाह करूंगा। रूसी सफीर ने अगर आपकी बात ना मानी तो क्या होगा? बेफिक्र रहें, वो मानेगा। मैं उसे अपने तौर पर कायल कर लूंगा पाशा। और अगर उस आदमी ने बग्गी के पहुंचते ही बम धमाका कर दिया? वो बम फौरन नहीं फटेगा, क्योंकि कातिल वहां से फरार होने जितना वक्त जरूर हासिल करेगा। यानी जब वो चाहेगा तब धमाका होगा? हमने तमाम एहतियाती तदाबीर कर रखी है पाशा। रूसी सफीर के गुजरने से पहले हम बम को गीला कर देंगे। बहुत आला खलील खालिद, उम्दा मंसूबा बनाया है आपने। चलिए फिर इस काम को मुकम्मल करते हैं। हम जा रहे हैं। चाचा, क्या हम दयाना से बात नहीं करेंगे? जरूर बात करेंगे, लेकिन पहले हम सबको कहीं जाना है। हम कहाँ जा रहे हैं चाचा? दुश्मन का खून बहाने। जो भी हमारे रास्ते में आएगा हम उसे कुचल डालेंगे। मैं कसम खाता हूँ, जो कोई भी इस रियासत का दुश्मन है, मैं उसे दूसरा दिन देखना नसीब नहीं होने दूंगा। आइए। आपने मुझे तलब किया? हेकलर साहब, आप जानते हैं कि जुल्फुल पाशा के मुकदमे की समाअत की जाएगी। जी, मैं भी आपसे बात करना चाह रहा था। कहिए। आप जानते हैं दोनों बादशाह बहुत जल्द मुलाकात करने वाले हैं और बिल आखिर वो दोनों उस्मानियों से सख्त मुतालबात करेंगे। मुझे लगा शायद सुबुकदोश होना चाहें आप और अपने वली अहद को उस्मानिया सल्तनत का बोझ उठाने दें। यही बात आपको समझ में नहीं आ रही। अफसोस कि ये आप कभी नहीं समझ पाएंगे। इस मुमलिकत की जिम्मेदारी हमारे लिए नेमत है। हमें इसकी परेशानी भी इसकी खुशी की तरह अजीज है। अब इस पर बात करने की जरूरत नहीं। हम जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं। हमने आपको किसी और मामले के लिए तलब किया है। आपको गिरफ्तार किया जाएगा हेकलर साहब। मैं बरतानवी सफीर हूँ, मुझे इस्तिस्ना हासिल है। बैनुल अक़वामी जुर्म के मुर्तकिब होने पर इस्तिस्ना से महरूम हो जाएंगे। लेकिन मुदाखलत मत कीजिए हमारी बात में। पहले हम आपको जिंदान में डालेंगे, उसके बाद आपको जिला वतन करेंगे। हमने यहाँ ये जानने के लिए तलब किया है कि आप जिला वतनी के लिए किस जगह को तरजीह देंगे। मसलन फीजान हो सकता है, या फिर कोई वीरान जजीरा, या फिर ताइफ के जिंदान। आप कहाँ जाने को तरजीह देंगे? देख रहा हूँ कि आप बहुत पुरएतमाद हैं, लेकिन इस बार हार आपकी होगी सुल्तान मौसम, क्योंकि इस्माइल पाशा के मुकदमे में बतौर गवाह पेश होऊंगा। मैं अपनी दरखास्त जमा करवा दी है, लेकिन अगर आप मुझे गवाही देने से रोकेंगे तो अखबारात के जरिए पूरी दुनिया को बताऊंगा मैं। अब इजाजत दीजिए।
आपको किसने ये काम करने पर मजबूर किया गुलजमाल? इस महल में आपके अलावा और कौन उनका साथी है? मदाम ने कहा है कि अगर तुम्हें अपने शौहर की जिंदगी प्यारी है तो तुम अपनी जुबान बंद रखोगी। क्या छुपा रही हैं हमसे? हम जानते हैं कि आप अच्छी इंसान हैं। आपके अंदर वो रहम दिल लड़की है जिसे हमने पाला है, और वही लड़की हमें सच जरूर बताएगी। तुमने अपने शौहर की जिंदगी बचा ली है गुलजमाल, और अब उसकी जिंदगी का इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अल्फाज पर होगा, ये याद रखना। वालिदा। नाइमे बेटी, क्या हम आपसे कुछ बात कर सकते हैं? जरूर कर सकती हैं बेटी, आइए बैठिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कैसी गलती, बताइए हमें। हमने हमेशा बाजी पर अली नूरुद्दीन को माफ करने और उनकी बेवफाई को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया है। अब बाजी अली नूरुद्दीन का चेहरा भी नहीं देखना चाहती, उनसे अलैदगी का इरादा रखती हैं। और क्या आपको लगता है कि इस फैसले की वजह आप हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि हमने उन्हें बताया कि हम ठीक कह रहे हैं। वो हमारी तरह मजबूत ना होने और बहुत पहले ये फैसला ना करने पर खुद से काफी नाराज है। वालिदा, बाजी अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हैं। अगर उनसे अलग हुई तो वो बिखर जाएंगी। जी दुरुस्त कह रही हैं। ज़किया सुल्तान का गम उनकी आंखों से आया है। लेकिन अली नूरुद्दीन माफी चाहते हैं। अगर बाजी उन्हें माफ कर दे तो वो दोनों फिर से एक बार खुश रह सकते हैं। हम उनकी अलैदगी की वजह नहीं बनना चाहते। आ जाएं। ज़किया सुल्तान, शायद हम मुखिल हुए हैं। ऐसी बात नहीं, बैठिए। शुक्रिया। हमने सुना कि आपके शौहर ने आपसे मुलाकात की दरख्वास्त की थी, लेकिन आपने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। वो बेकार कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जो कुछ किया है उसके बाद उन्हें मुआफ करना मुमकिन नहीं। आप भी जानती हैं कि हमारे दीन में मुआफ कर देना इंतकाम लेने से कहीं ज्यादा पसंदीदा है। अल्लाह हमारे गुनाहों के बावजूद भी तौबा का दरवाजा खुला रखता है। चाहे कितनी भी गलतियां हो जाएं, वो हमें मुआफ करता है। हमें भी मुआफ करने वाला होना चाहिए। बिदार सुल्तान, क्या उस वक्त आपने नाइमे से भी यही बातें की थी? कमालुद्दीन कभी अपने किए पर पशेमान नहीं हुए थे और ना ही नाइमे से मुआफी मांगी। लेकिन आप नाइमे की तरह नहीं हैं, मुख्तलिफ हैं। शायद जो नाइमे के लिए ठीक था वो आपके लिए ठीक नहीं। आपको अपने जज्बात के मुताबिक सोच समझकर फैसला करना चाहिए। इसके अलावा आपसे मुआफी मांगने वाला शख्स आपके बच्चों का बाप भी है, ये मत भूलिए। हमें यकीन है कि आप फैसला करते हुए अपने बच्चों को भी मद्देनजर रखेंगी। वो उन दस्तावेज़ात को कहाँ रख सकता है? हो सकता है यहाँ रखे हो।
ये तो खाली है। हमें उन दस्तावेजात को तलाश करना होगा हर हाल में। उस्मानी दोस्तों ने हमें बेच दिया है। आप किसकी बात कर रहे हैं? सबाहतीन और फीदा। आपको ऐसा क्यों लगता है? मेरे कमरे में शवाहिद तलाश कर रहे थे। मैंने भी ये दस्तावेज वहां रखने की गलती नहीं की। मुझे इतना अहमक समझते हैं, लेकिन असल अहमक तो वो हैं जिन्होंने मेरे साथ धोखा किया। और करसू, क्या वो भी उनके साथ है? नहीं जानता, देखते हैं। वो हमें तंजीम की मालूमात देने आएगा। अगर वो ले आया तो ठीक है, और अगर नहीं लाया तो वो भी वफादार नहीं हमारा। अब आप क्या करेंगे? ये शवाहिद उन दोनों को दे दूंगा मैं। बात समझ में आई तुम्हें? मैं समझ गया। मैंने आपको यहां अपने उस मंसूबे की वजाहत के लिए बुलाया है। इस्माइल पाशा पर मुकदमा चलेगा। जी, और आपने बताया था कि वो अदालत में कुछ शवाहिद पेश करेंगे। इस्माइल पाशा ने शवाहिद को अदालत में पेश करने से इनकार कर दिया। इस तरह तो मंसूबा नाकाम हो गया। नहीं, मैं इस मुकदमे में बतौर गवाह पेश होऊंगा और इस्माइल पाशा को बचाऊंगा। कैसे? इस्माइल पाशा पर दीगर पाशा हजरात को अगवा करने का इल्जाम है, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसे ना अब्दुल हमीद जानता है और ना ही अदलिया। और क्या है वो? सिपा सालार रजा पाशा, तौफीक पाशा और जकी पाशा, ये तीनों और दीगर पाशा हजरात भी एक इनकलाबी तंजीम का हिस्सा हैं। सिपा सालार रजा पाशा ने फौज को संभाला हुआ है, तौफीक पाशा ने अमूर खारजा को। जब इस्माइल पाशा को यह मालूम हुआ कि वो लोग बगावत कर रहे हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया। क्या आपको लगता है कि हम इस पर यकीन करेंगे जनाब हैकलर? ये सच है सबाहतीन, बिल्कुल सच है। देखें, ये सबूत है। ठीक है, लेकिन मुझे बताएं कि हमने उनकी मुखालफत क्यों की? यानी जुल्फुल इस्माइल पाशा ने फिर क्यों रोका उन्हें? वो अब्दुल हमीद के खिलाफ बगावत की कोशिश कर रहे थे। क्या हमें उनकी बगावत की भरपूर हिमायत नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, ऐसे नहीं है सबाहतीन। जब मुझे इस बगावत की खबर मिली तो मैंने सोचा कि अब्दुल हमीद को अगर बगावत के जरिए माजूल किया गया तो एक जहांबाज बन जाएगा वो, और इस इनकलाबी तंजीम में अब्दुल हमीद को कत्ल करने की ताकत नहीं है। अब्दुल हमीद दोबारा मजबूत होकर इस इनकलाब को खत्म कर सकता है, और हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अब्दुल हमीद महरूम और रुस्वा होकर अपने इख्तिदार से उतरे। इसीलिए हमने इस बगावत को रोकने की कोशिश की और अपना मंसूबा बनाया। हाँ, और फिर ये दस्तावेजात भी साबित करती हैं कि इस्माइल पाशा ने बगावत रोकने के लिए अगवा किया था उन्हें। पाशा को आजाद कराने के लिए काफी है ये। ठीक है, मैं समझ गई हूँ अब कि आप ऐसी दस्तावेजात पेश करने वाले थे जो मुज़ाकरात पर असरअंदाज हो। हाँ,
और इस तरह यह मामला कोई असर नहीं रखता। अगर बगावत की वजह अब्दुल हमीद के रुमेलिया में कत्लेआम करने के अहकामात हों तो क्या होगा? कत्ल के अहकामात पर पाशा हजरात के दस्तखत हैं। ऐसी दस्तावेजात हैं जो साबित करती हैं कि यह अहकामात पाशा हजरात को उनके सुल्तान मौसम अब्दुल हमीद से मिले थे। ये देखो सबाहतीन, अब क्या कहोगे तुम? अब्दुल हमीद खुद को इस इल्जाम से कैसे बचाएगा? इस बार अब्दुल हमीद कुछ नहीं कर पाएगा। इस खबर के बाद दोनों बादशाह मिलेंगे और जरूर कोई इक़दाम करेंगे। सुल्तान खत्म। हाँ, चलो मैं चलता हूं। सबाहतीन का ताकुब करो, देखते हैं बताई गई खबर अब्दुल हमीद तक कैसे पहुंचती है। बेफिक्र रहे। सुन लिया ना उसने क्या कहा? महल में खबर करें फौरी तौर पर। हाँ, अपना फर्ज अदा कर दिया हमने। वो भी कहीं जाए बगैर। बिल्कुल। सुल्तान मौसम, हमें सिफारत खाने से खबर मौसूल हुई है। वो क्या है? उस हैकलर ने एक मुलाकात की है जिसमें उसके साथ सबाहतीन साहब भी शामिल थे। जो दस्तावेजात मुकदमे में पेश की जाएंगी उनका जिक्र किया है उसने। दीगर पाशा हजरात को जुल्फुल इस्माइल पाशा ने इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि वो बगावत की तैयारी कर रहे थे। यानी जकी पाशा, तौफीक पाशा और रजा पाशा बगावत की तैयारी कर रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं सुल्तान मौसम, जसारत की मुआफी चाहता हूँ। उनका कहना है कि आपने रोमेलिया में कत्लेआम का हुक्म दिया था और इसी वजह से पाशा हजरात बगावत की तैयारी कर रहे थे और जुल्फुल इस्माइल पाशा ने बगावत को रोकने के लिए पाशा हजरात को गिरफ्तार किया था। इसके दस्तावेजी सबूत भी मौजूद हैं। सबाहतीन को वो दस्तावेजात दिखाई गई हैं सुल्तान मौज़म। उनके बाहर जाने के बाद सुल्तान मौज़म सबाहतीन ने कहा कि ये मालूमात फौरी तौर पर महल में पहुंचाई जाएं। सुल्तान मौसम, आपका क्या हुक्म है? इन पाशा हजरात को फौरी तौर पर तलब किया जाए और हैकलर को भी। अहमद पाशा। जी सुल्तान मौसम। उस कत्ल के मंसूबे की क्या सूरत हाल है? रूसी सफीर सिफारत खाने से रवाना होने वाला है सुल्तान मौसम। हमारे मंसूबे में कोई रुकावट नहीं है। शहजादी, आपके शौहर ने आपके लिए ये खत भेजा है। आप जा सकती हैं। मेरी आंखों की ठंडक और रोशनी, मेरी सुल्ताना, मैं दिन रात आपकी मोहब्बत पाने की आरजू में जल रहा हूँ। मेरा कसूर बहुत बड़ा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपका रहम मेरे कसूर से भी बड़ा है। मैं आपकी रहम दिली पर भरोसा करते हुए आपसे मुआफ़ी चाहता हूँ। आपकी पसंदीदा जगह जहाँ हम अक्सर जाते थे, कल मैं वहाँ आपका बेचैनी से इंतज़ार करूँगा। अगर आप मुझे मुआफ़ करके आएंगी तो मेरे बेचैन दिल को खुशी नसीब होगी, वरना मैं खुद को अबदी बदबख्त समझते हुए पेरिस रवाना हो जाऊँगा और मुमकिन है कि आपका नाम लेते लेते मर जाऊँ। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बाजी आपकी बात मानेंगी और अली नूरुद्दीन को माफ कर देंगी। इंशाल्लाह। 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 इंशाल्लाह
इंशाल्लाह बेटी, अल्लाह उनके हक में बेहतरी फरमाए।
ठीक है बेटी, शुक्रिया। आप जा सकती हैं। कुछ हुआ है क्या? प्यारी बेटी, किसी पर एतमाद नहीं कर सकते। गुल जमाल ने हमें कुछ नहीं बताया। हमें लगता है कि हमारे इर्द गिर्द हर शख्स हमारे दुश्मन का जासूस है। किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। दुरुस्त कहा। मार्को भी अब तक आजाद है वालिदा। लेकिन हम इस मामले को नहीं छोड़ेंगे। इस महल में मौजूद एक एक दुश्मन को पकड़ेंगे। हमें अब तक यकीन नहीं आ रहा कि गुल जमाल भी गद्दार हो सकती है। हमें भी औलाद खो देने की मानंद अफसोस है। सुल्ताना, माफी चाहती हूँ। कहिए बेटी। गुल जमाल साहिबा की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे सुल्तान अब्दुल हमीद खान ने आपके पास भेजा है। जूते साफ करने वाली जगह जहां आप रोज जाते हैं, आप पर इक़दाम कत्ल किया जाएगा। संदूक में एक बम है। ये कत्ल का मंसूबा बरतानवी बना रहे हैं। अगर आप मेरे कहने पर अमल करते हैं तो आप इस इक़दाम से बच जाएंगे। ठीक है। क्या हो गया है? तुम्हें देख के नहीं चल सकते? माफ करना भाई। माफ कर देना मुझे। कोई हरकत मत करना। ये वो नहीं है। ले जाओ उसे। सबक खत्म हो चुका है। अब्दुल कादिर, बच्चे जियाफत के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा खुश होंगे। वैसे बच्चे हमेशा ही खुश रहते हैं। उनके पास सोचने का वक्त नहीं होता, क्योंकि जब आप अपनी जिंदगी की तल्ख हकीकत के बारे में सोचते हैं तो सब खुशी खत्म हो जाती है। इंसान जितना सोचता है उतना ही दर्द महसूस करता है। दुरुस्त कहा। ईसा का फरमान है। ये लाइल्मी के बारे में कहा गया है। हमारे ख्याल में इसका मतलब है कि इल्म आप पर जिम्मेदारी आयद करता है। जब इल्म हो तब मदद करना फर्ज बन जाता है। इसी वजह से मैं इन यतीम बच्चों की मदद करने पर यकीन रखता हूँ, और इन बच्चों के बारे में जानने के बाद मुझ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। अगर मैं इनके लिए कुछ ना कर सका तो इनके साथ गलत होगा। बाज़मीर हुआ तो इनकी मदद करूंगा। आप जितना जानते हैं उतनी ही जिम्मेदारी आती है, क्योंकि इल्म इंसान पर एक जिम्मेदारी लाता है। मसलन अगर आप मुझे नहीं जानते तो इन बच्चों को भी नहीं जान पाते। अब आप जानते हैं और हम भी जिम्मेदार हैं उनके लिए। यकीनन आप बाज़मीर हैं तो, और मैं जानता हूं कि आप एक बाज़मीर शख्स हैं और इन बच्चों के लिए कुछ भी करेंगे।
देखें, बच्चे आ रहे हैं। अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर, आप ठीक है? ठीक है। या अल्लाह, ये क्या हो गया? तबीब साहब, क्या हुआ है? इनकी हालत क्यों बिगड़ गई है? हमने अपनी पूरी कोशिश की है सुल्ताना, लेकिन ये खुदकुशी करना चाहती थी। क्या? या मेरे अल्लाह। गुल जमाल, बेटी आपने ये क्या किया? अपनी जान लेने की कोशिश की? सुल्ताना, आप मुझे माँ की तरह चाहती थी, और मैंने आपके साथ गलत किया। आप मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। गुलजमाल, माफ कर दे। गुलजमाल, गुलजमाल, गुलजमाल। मंजर तैयार है पाशा, सब किरदार भी आते ही होंगे। सुल्तान मौसम, ये हमारे लिए मज़ा का खेज होगा, लेकिन हेकलर साहब के लिए इंतहाई पुरदर्द होगा। आइए पाशा हजरात, पाशा हजरात, आप जानते हैं कि जुल्फुल इस्माइल पाशा आपको अगवा करने के इल्जाम में अदालत में पेश किए जाएंगे। जी सुल्तान मौसम। तहसीन पाशा अभी आपसे एक दस्तावेज पर दस्तखत करवाएंगे, जिसके मुताबिक आप इस्माइल पाशा के खिलाफ कोई भी शिकायत करना नहीं चाहते। समझ गए? जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौसम, लेकिन इस्माइल पाशा का जुर्म साबित है। हमें अगवा करने के पीछे वही थे। जुल्फुल पाशा की आपको अगवा करने की वजह यह थी कि आप तीनों ने मिलकर एक इनकलाबी तंजीम तश्कील दी थी। आइए। सुल्तान मौसम, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि मैं मुकदमे का गवाह हूँ। हाँ, अगर आप मुझे यहाँ रोक कर रखेंगे या मेरा वक्त जाया करेंगे, तो मेरे पास एक आदमी है जो मेरी जगह अदालत जाएगा और वहां दस्तावेजात पेश करेगा। परेशान मत हो हेकलर साहब, आप अदालत में जाएंगे। हमें अभी कुछ देर पहले इन तीनों पाशा हजरात के इनकलाबी तंजीम के कयाम की खबर मौसूल हुई है। दरअसल वो दस्तावेज इनमें से एक है जो मैं अदालत में पेश करूंगा। तहसीन पाशा, गिरफ्तारी के लिए सिपाही बुलवाइए। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। अगर मेरा काम खत्म हो गया है तो इजाजत दीजिए, मुझे अदालत जाना है। बेफिक्र रहिए हेकलर साहब, आप यकीनी तौर पर अदालत में जाएंगे। सिपाहियों। सुल्तान मौसम, अल्लाह शाहिद है कि यह बहुतान है, झूठ है। हमने कभी ऐसी कोशिश नहीं की। आप हमें जानते हैं, हम इस बारे में सोच भी नहीं सकते। हमारा ऐसी किसी चीज में मुलविस होना नामुमकिन है। सिपाहियों, गिरफ्तार करें।
हेकलर साहब को। आप ये क्या कर रहे हैं? आप ये नहीं कर सकते, मुझे सिफारती इस्तिस्ना हासिल है। जंग शुरू हो जाएगी। छोड़े मुझे, आप ये नहीं कर सकते। आइए अहमद जलालुद्दीन पाशा। सुल्तान मौसम, क्या ये सब सच है? जी सुल्तान मौसम, हेकलर साहब ने मुझे कत्ल करने का मंसूबा बनाया है। सुल्तान मौसम, हेकलर ने ही इस कत्ल का हुक्म दिया था और कातिल को मौके पर ही हलाक कर दिया गया। सुल्तान मौसम, कोई हरकत मत करना। ये वो नहीं। ले जाओ उसे। हेकलर साहब, इस दस्तावेज के मुताबिक आपने रूसी सफीर के कत्ल का हुक्म दिया है। जुल्फुल इस्माइल पाशा को मगवी पाशा हजरात का मुकदमा वापस लेने की वजह से रिहा किया जाता है, लेकिन आप हेकलर साहब रूसी सफीर के इक़दाम कत्ल के मुबैना जुर्म में बैनुल अक़वामी अदालत में पेश किए जाएंगे। आपकी असलियत सामने आ गई, यानी आप हार चुके हैं हेकलर साहब। बहुत हुआ। अगर मैं चाहता तो मैं बहुत पहले ही गोली मार चुका होता, समझ गए? हम उस तंजीम से कैसे राब्ता कर सकते हैं जिसे आप हमें मारने के लिए इस्तेमाल करेंगे? आप बताएंगे कि उस ग्रोह में कौन कौन है। सुल्ताना, तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा छोड़ दो मुझे। क्या वो दिलरुबा नहीं है? जी वही है। हम सुल्तान अब्दुल हमीद खान के हुक्म पर आप सबको गिरफ्तार करते हैं।